अब देखो यार, मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए, तो हो सकता है इस वीडियो के ऑडियो क्वालिटी में थोड़ी डाउनग्रेड आपको देखने को मिले, मतलब सुनने को मिले। थोड़ा इको हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी नर्डी न्यूज रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए उस पर फोकस करते हुए सबसे पहले आते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। जहां अगर इसके मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक इस मूवी ने ऑलरेडी $220 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है, जो कि इस मूवी के हाइप के हिसाब से ठीक ठाक है। बट लेट्स सी कि आगे ये मूवी 400-500 मिलियन डॉलर्स क्रॉस कर पाती है या नहीं, क्योंकि इस मूवी के सक्सेस के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी होगा। पर हाँ, बता दूं कि यही इस मूवी से रिलेटेड सबसे बड़ी अपडेट नहीं है। सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इस मूवी के डायरेक्टर ने ये कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में लीडर ने जिनको टीज किया था वो कोई और नहीं बल्कि इल्यूमिनाटी की टीम है। अब जो कॉमिक बुक पढ़ते हैं, कॉमिक बुक के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं या इस टीम के बारे में जानते हैं, उनको पता है कि भाई इल्यूमिनाटी कैसी टीम है, वो क्या कर सकते हैं। एंड फॉर श्योर फ्यूचर में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। चलो अब आगे आ जाते हैं एक और मेजर अपडेट पे, मतलब जिस चीज का बहुत टाइम से फैंस वेट कर रहे थे, उसके कुछ रूमर्स तो जरूर निकल कर आए। मैं बात कर रहा हूँ पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की मूवी की, उसकी नई मूवी की। तो हाँ, खबर ये है कि जॉनी डेप पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की नेक्स्ट मूवी में रिटर्न करने वाले हैं। ऐसे रूमर्स तो आए हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से। रूमर्स की माने तो इस मूवी की डेवलपमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब मूवी प्री प्रोडक्शन में है एंड काम प्रोग्रेस में है। एंड जॉनी डेप भी एग्री कर चुके हैं अपने जैक स्पैरो के कैरेक्टर में रिटर्न करने के लिए। अब ये रूमर में कितनी सच्चाई है ये तो टाइम ही बताएगा, पर हाँ, आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि क्या आप जॉनी डेप को एज जैक स्पैरो फिर से देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। अब आगे बढ़ के बात करते हैं डीसी के फ्यूचर के बारे में, क्योंकि एक फोटो अभी रिसेंटली शेयर की गई है जिससे कई टॉक्सिक फैंस की नींद उड़ चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ इस फोटो की। इस फोटो को देखने के बाद जेम्स गन के टॉक्सिक फैंस बोल रहे हैं कि भाई इसको कैसे हेट करें, वहीं दूसरी तरफ जैक स्नाइडर के जो टॉक्सिक फैंस हैं वो भी सेम यही बात बोल रहे हैं कि इस फोटो को हेट करें तो कैसे करें। मतलब यहाँ वही सलमान शाहरुख वाला केस है कि दोनों तो रियल लाइफ में मिल रहे हैं लेकिन उनके फैंस इंटरनेट पे दिन रात लड़ रहे हैं। तो हाँ, इस फोटो के बाद वही वाली वाइब आई है। वैसे इस फोटो को देखने के बाद कई लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि कहीं फ्यूचर में जैक स्नाइडर जेम्स गन के साथ डीसी के लिए फिर से कोलैब कर रहे हैं, क्या उनका प्रोजेक्ट आने वाला है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस तो दिमाग में आते ही हैं। और डीसी के फ्यूचर की बात हो ही रही है, कोलैबोरेशन की बात हो ही रही है, तो रिसेंटली डीसी स्टूडियोज की तरफ से प्रेस के लिए एक स्पेशल मीटिंग रखी गई थी, स्पेशल कॉन्फ्रेंस रखा गया था जिसमें बहुत सारे डीसी के फ्यूचर से रिलेटेड डिटेल्स रिवील किए गए। और खबर ये है कि वही डिटेल्स पब्लिकली भी इस वीक रिलीज कर दिए जाएंगे, मतलब मंडे से फ्राइडे के बीच में वो डिटेल्स पब्लिकली रिलीज कर दिए जाएंगे। सबसे ज्यादा चांस है कि मे बी मंडे को आपको कई सारे नए अपडेट्स डीसी से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। अगर मुझे यहाँ टाइम मिला, पॉसिबल हुआ, तो मैं 110% उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। डीसी के फ्यूचर पे क्या आने वाला है उस पर मैं बात करूंगा। पर अगर टाइम नहीं मिला तो यार प्लीज समझ लेना, यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाया है। वैसे डीसी के फ्यूचर की बात हो ही रही है तो क्ले फेस की मूवी की तो बात होगी ही, क्योंकि इसके डायरेक्टर को लेकर बहुत कुछ चल रहा था, तो फाइनली अब इसके डायरेक्टर को फाइनलाइज कर दिया गया है। हॉरर मूवी स्पीक नो एविल के डायरेक्टर जेम्स वॉटकिंस क्ले फेस की मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। चलो अब आगे आ जाते हैं नडी न्यूज के सबसे पॉपुलर सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले एक मेजर अपडेट आई है विल स्मिथ की तरफ से। उन्होंने कंफर्मेशन दे दी है कि भाई हैंकॉक का सीक्वल आने वाला है। मतलब आप लोगों ने हैंकॉक की मूवी देखी होगी, नहीं देखे तो यार क्या कर रहे हो, जाके हैंकॉक देखो, क्योंकि इसके सीक्वल को विल स्मिथ ने अनाउंस कर दिया। और उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि इस मूवी के लिए वो लोग अभी जेंडिया को अप्रोच कर रहे हैं किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। पर्सनली बोलो तो बचपन में हैंकॉक मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी थी, वो मूवी मैंने बहुत एंजॉय किया था, तो उसका सीक्वल आ रहा है तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और हाँ देखो, सिर्फ हैंकॉक 2 ही नहीं, विल स्मिथ ने इवन आई एम लेजेंड के सीक्वल की भी बात कंफर्म कर दी है। मतलब आई एम लेजेंड 2 भी आने वाली है। आपने ये मूवी भी नहीं देखी तो जरूर देखना, बहुत ही बढ़िया ज़ॉम्बी मूवी है। तो हाँ, इसका सीक्वल आने वाला है और इस मूवी में विल स्मिथ के साथ माइकल बी जॉर्डन होने वाले हैं। देन अभी द बॉयज की सीजन 5 की फिल्मिंग चल रही है, तो उसके सेट से जैक कॉर्ड ने ये अपनी बिहाइंड द सीन की फोटो शेयर की है। ऑब्वियसली द बॉयज है तो इस फोटो को भी ब्लडी होना ही था। देन इसके बाद मार्टिन स्कॉर्सेसी ने अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेकर सबको सरप्राइज कर दिया है। मतलब मार्टिन स्कॉर्सेसी की मूवी होने वाली है तो सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये तो सिनेमा हो गई। तो इसके कास्टिंग को लेकर अभी कुछ डिटेल्स निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो होने वाले हैं, जो कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड भी था। देन उनके साथ एमिली ब्लंट होने वाली हैं,
हैं एंड सरप्राइजिंगली ड्वेन द रॉक जॉनसन भी इस मूवी में होने वाले हैं। मतलब मार्टिन भाई ने सोच लिया है कि ड्वेन द रॉक जॉनसन से वो लोग खतरनाक लेवल की एक्टिंग तो निकलवा के ही छोड़ेंगे। और कास्टिंग की बात हो ही रही है तो क्रिस्टोफर नोलन की नेक्स्ट मूवी ओडिसी आने वाली है, तो उसमें मिया गॉथ को भी कास्ट कर लिया गया है। और उसी के साथ आप ये कास्टिंग वाली फोटो देख सकते हो कि कितने सारे एक्टर्स ऑलरेडी इस मूवी के साथ जुड़ चुके हैं। एक से बढ़कर एक एक्टर इस मूवी में होने वाले हैं। एंड साथ ही ओडिसी का सीन्स फिल्मिंग भी स्टार्ट हो चुका है, तो इसके बिहाइंड द सीन से मैट डेमन की ये एक फोटो निकलकर बाहर आई है। देन लास्ट वीक मैंने चाइनीज एनिमेटेड मूवी ने जा 2 के बारे में बात की थी, तो हाँ, वो मूवी ऑलरेडी $2 बिलियन क्रॉस कर चुकी है और ये फर्स्ट एनिमेटेड मूवी इन द वर्ल्ड बन गई ऐसा करने वाली। इससे पहले ये रिकॉर्ड इनसाइड आउट 2 के बाद था हाईएस्ट कलेक्शन करने के लिए, लेकिन अब ये नेजा 2 के पास है। देन इसके बाद सारे फैंस ड्यून के नेक्स्ट पार्ट का भी वेट कर रहे हैं। ड्यून मसाया या फिर यहाँ के लिए बोलो ड्यून मसीहा का लोग वेट कर रहे हैं। तो उसको लेकर ये अपडेट है कि इसके प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है और इसकी फिल्मिंग इसी साल जून में स्टार्ट हो जाएगी। और इसी के साथ एक और मेजर अपडेट ये आई है, ऑफिशियली रिवील किया गया है कि जेसन मोमोआ का कैरेक्टर डंकन आइडाहो यहाँ रिटर्न करने वाला है। अब जिन्होंने ड्यून की मूवी देखी है वो लोग सोच रहे होंगे कि कैसे रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, लेकिन जिन्होंने बुक्स पढ़े हैं या फिर एटलीस्ट थोड़ी नॉलेज है तो उनको ऑलरेडी पता है। फिर इसके बाद जॉर्ज आर आर मार्टिन ने रिसेंटली रिवील किया कि एल्डन रिंग जो गेम है उस पे वो लोग मूवी बनाने का डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब इसकी मूवी पॉसिबल है कि एल्डन रिंग की लाइव एक्शन मूवी बन सकती है। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं मार्वल के फ्यूचर पे, क्योंकि मार्वल के फ्यूचर से बहुत सारे अपडेट्स निकल कर आए हैं। जहां सबसे पहले तो मार्वल स्टूडियोज ने 3 प्रोजेक्ट्स को होल्ड पर डाल दिया है। होल्ड पर क्या बोलो कि कब इन प्रोजेक्ट्स पे फिर से काम स्टार्ट होगा ये भी रिवील नहीं किया गया है। मोस्टली सीक्रेट वॉर्स तक इन प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं होने वाला। इन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले नोवा है। नोवा की जो सीरीज आने वाली थी इसको होल्ड पर डाला गया है। रूमर ये है कि इस प्रोजेक्ट में हेनरी कैविल एज अनहाइलस दिखने वाले थे, पर अफसोस अब ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद टेरर इंक नाम का एक शो होने वाला था, इसके बारे में अभी बहुत सारी डिटेल्स नहीं है, पर हाँ फिर भी इसको होल्ड पर डाल दिया गया। देन इसी के साथ स्ट्रेंज एकेडमी नाम की एक शो आने वाली थी, मैंने बहुत बार इसके बारे में डिटेल्स शेयर किए हैं, तो हाँ इसको भी होल्ड पे डाल दिया गया है। बोला जा रहा था कि स्ट्रेंज एकेडमी मार्वल की तरफ से उनका हैरी पॉटर होने वाला था, उनका हॉगवर्ट्स होने वाला था। लेकिन हाँ, यहाँ पर स्ट्रेंज एकेडमी को तो होल्ड पे डाल दिया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक्स एकेडमी करके एक शो है जो कि अभी प्री प्रोडक्शन में बोला जा रहा है कि हाँ इस पे काम चल रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो एक्स एकेडमी का जो शो है वो डायरेक्टली एक्स-मेन की मूवीज को सेटअप करेगा सीक्रेट वॉर्स के बाद। तो लेट्स सी ऐसा कुछ होता भी है या नहीं, या बस ये रूमर्स बन के ही रह जाते हैं। देन लास्ट वीक मैंने बताया था कि अवेंजर्स डूम्सडे की फिल्मिंग मार्च में स्टार्ट होने वाली है, तो उसी में एक नया अपडेट ऐड हुआ है। तो हाँ, थोड़ी स्क्रिप्टिंग फाइनलाइज करना बाकी थी, इसलिए इस मूवी की फिल्मिंग 1 मंथ डिले कर दी गई है। तो हाँ, मार्च की जगह अब अप्रैल में फिल्मिंग स्टार्ट होगी। फिर हाँ, ये भी रूमर आई है कि अवेंजर्स डूम्सडे में स्पाइडरमैन का कैरेक्टर तो होने वाला है, लेकिन उसकी फिल्मिंग जो है, मैक्सिमम फिल्मिंग जो है वो टॉम हॉलैंड नहीं करेंगे, उनका स्टंट मैन करेगा। क्योंकि भाई टॉम हॉलैंड के पास डेट्स अवेलेबल नहीं है, वो ऑलरेडी सेम टाइम पर ओडिसी जो क्रिस्टोफर नोलन की मूवी आ रही है उस पे काम कर रहे होंगे। और देखो, स्पाइडरमैन की बात हो ही रही है, तो स्पाइडरमैन 4 पर आ जाएं तो हाँ, इसको लेकर एक मेजर ऑफिशियल न्यूज रिवील किया गया। ऑफिशियली ये अपडेट दिया गया कि इस मूवी के रिलीज डेट को डिले कर दिया गया है। अब ये मूवी 31 जुलाई 2026 में रिलीज होगी। और साथ ही ये भी कंफर्म कर दिया गया कि इस मूवी का बजट लगभग $200 मिलियन का होने वाला है। तो चलो अब इन द एंड आ जाते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन पे। तो हाँ, ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट के अभी प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहे हैं, कई सारे क्लिप्स एंड प्रोमोज रिलीज किए जा रहे हैं। मैं वो यहाँ नहीं दिखाऊंगा, पर पर्सनली ये जो क्लिप है वो रिलीज की गई थी एक ट्रांजिशन वाली, वो आप जरूर देखना, मुझे काफी कूल लगा तो सोचा आप लोगों को दिखा दूं। इसी के साथ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कई सारे और अपडेट्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो ये कुछ ऑफिशियल स्टिल इमेजेस रिलीज किए गए हैं जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। देन डेयरडेविल बॉर्न अगेन जो है वो 4 मार्च से स्टार्ट होने वाली है और पहले दिन इसके टोटल 2 एपिसोड रिलीज किए जाएंगे। उसके बाद वीकली इसको रिलीज किया जाने लगेगा। इवन पहले 2 एपिसोड्स के रन टाइम भी रिवील हो चुके हैं, एंड जिनको लंबे प्रोजेक्ट्स पसंद है, लंबी एपिसोड्स पसंद है, उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इसका पहला एपिसोड ही 58 मिनट्स मतलब लगभग 1 घंटे का होगा, एंड सेकंड एपिसोड 47 मिनट्स का होने वाला है। देन इसी के बाद ये भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया कि टोनी डाल्टन का कैरेक्टर, जिन्हें आपने हॉकी की सीरीज में देखा था, उस कैरेक्टर का अपीयरेंस डेयरडेविल बॉर्न अगेन में होगा। और साथ ही सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई शी हल्क कहीं इस सीरीज में होगी या नहीं, तो इस पे भी एक मेजर अपडेट आई है। टैटियाना मैस्लेनी, जिन्होंने शी हल्क का कैरेक्टर प्ले किया था, उन्होंने तो बोला कि भाई वो इंटरेस्टेड हैं, वो चाहती हैं कि यहाँ वो फिर से दिखे, वो भी बॉर्न अगेन हो। लेकिन हाँ, जो इसके क्रिएटिव टीम है, क्रिएटर्स हैं, उन्होंने बोला कि शी हल्क के इवेंट जरूर हुए हैं, लेकिन डेयरडेविल बॉर्न अगेन में वो बिल्कुल इसका मेंशन नहीं करने वाले। मतलब शी हल्क के साथ डेयरडेविल का जो कुछ भी था
वो यहाँ मेंशन नहीं किया जाएगा, वो यहाँ कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो हाँ, टेक्निकली शी हल्क को यहाँ से टाटा बाय बाय कर दिया गया है। और इसी के साथ टाइम आ चुका है मेरा आपको टाटा बाय बाय कहने का, क्योंकि नडी न्यूज़ का एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। डॉक्टर डूम, रीड रिचर्ड्स और कैंग द कॉन्करर, ये तीनों कैसे आपस में कनेक्टेड हैं, ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखिए और पिछले वीक का नडी न्यूज़ देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।